हर उस मोर्चे पर जिनको वादा किया गया, मैनिफेस्टो बनाया गया, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ये दस्तावेज जारी किया है, जिसका भी आपको हम सब कॉपी देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं है, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया है आम व्यक्ति का और खासकर किसान का। ये अन्नदाता जो उस पूरे देश का पेट पालते हैं, अन्नदाता जो देश का पेट पालते हैं, उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया, शोषण किया, आर्थिक रूप से कमजोर किया और सबसे ज्यादा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इनका जवाब देना पड़ेगा। और योगी जी की सरकार और मोदी की सरकार ने भुगतान की बात हर बात करते हैं। आज अलग अलग दल बोलते हैं हम सरकार बनाएंगे तो 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। 5 साल तक सरकार आपकी रही, कितने लोगों का भुगतान किया, कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। हर मोर्चे पर खासकर कृषि के संदर्भ में जो भारत सरकार का खुद का आंकड़ा है, एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि जो औसत आय है किसान की वो 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है और जो कर्ज है प्रति किसान पर वो 74,000 रुपए का कर्ज किसान के ऊपर हो गया है। जो एमएसपी की बात करते थे, आज मुझे बताया गया कि मंडी टैक्स दोबारा लगा दिया गया है। एमएसपी पर पूरे देश में जो खरीद होती है 1% से कम एमएसपी की दर पर खरीद होती है। निजी हाथों में मंडियों को देने की योजना बनाई गई थी, जिसको दबाव के कारण इन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये सुबुखाहट दिखती है कि जैसे चुनाव खत्म होंगे ये पिछले दरवाजे से दोबारा वो इस प्रकार के तीनों कृषि कानून लेकर आएंगे। आपको याद होगा 2014 में जब हम लोग हमारी सरकार यूपी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 70,000 करोड़ रुपए ऋण माफी की थी किसान की, 70,000 करोड़ रुपए। और इस सरकार ने जब से इनका निर्माण हुआ है दिल्ली और लखनऊ में, इन्होंने हर चीज को बेचने का काम किया है। हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, बिजली कंपनियां हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, हर सार्वजनिक संपत्ति जो इनकम टैक्स पेयर्स की संपत्ति है भारत के लोगों की, उसका निवेश किया है, निजीकरण किया है और चंद लोगों के बीच में किया है। ये जो खुला खेल खेला गया है और इस पूरे प्रकरण में जब कोरोना फैला था देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल सकते हैं किस प्रकार लाशें बही थी नदियों के अंदर, दफनाया गया था उनको सैकड़ों की संख्या के अंदर। लोग भूल सकते हैं? ना ऑक्सीजन था, ना बिस्तर थे। अपनी गलती छुपाने के लिए आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए और हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनका एक ही मकसद रह जाता अंत में, क्योंकि निवेश, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार अनेकों बार कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करती है। ये पूरा उत्तर प्रदेश अब जानता है। लेकिन अपनी जब नाकामी छुपानी होती है तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं? वो बात करते हैं 80-20 की, वो बात करते हैं मंदिर की, मजहब की, हिंदू की, मुसलमान की। लेकिन अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इन 5 सालों में सिवाय इश्तिहार बनाने के, अखबार में फोटो छपवाने के, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने के, अगर धरातल पर किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद की हो, जो कृषि को योजना है उसमें प्रधानमंत्री भेजते हैं, मेरे ख्याल 2,000 रुपए की किस्त आती है, 6,000 रुपए दे रहे हैं। 6,000 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन कितना ले रहे हैं आप? आपने हर चीज का दाम बढ़ा दिया। डीएपी यूरिया का जो 50 किलो का कट्टा था अब 45 किलो कर दिया है। उसका 5 किलो खा गए, दाम दुगने बढ़ा दिए, एक्साइज बढ़ा दिया, सेस बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया। और पहली बार जो कृषि के उपकरण है, ट्रैक्टर आदि, उन सब पर वैट लग रहा है, टैक्स लग रहा है। अभी तक हमेशा कृषि का जो उपकरण था उस पर टैक्स नहीं हुआ करता था। इन्होंने चौतरफा मार किसान की मारने की पूरी योजना बना रखी है। और कांग्रेस पार्टी, मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कई वर्षों तक सड़क पर संघर्ष हम लोगों ने किया है और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर रही है। हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारा एजेंडा है, हमने जो कहा वो किया। महिलाओं के लिए प्रियंका जी ने कहा कि 40% टिकट देंगे तो दिए और हम लोगों ने सड़क पर जनता की आवाज बनकर संघर्ष करने का काम किया। मुझे खेद है जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, वो कभी जमीन पर दिखे नहीं, धरातल पर उनका कोई मौजूदगी नहीं रही। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर गए, जेलों में गए, डंडे खाए, धरने दिए, प्रदर्शन किया और हम लोगों ने अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी निभाई है। पब्लिक भी देख रही है कौन बेहतर विकल्प हो सकता है और बनारस में तो मुझे पूरा विश्वास है पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हमारी पार्टी का यहाँ पर परफॉर्मेंस रहेगा अंतिम चरण जब चुनाव होंगे और हम एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन हमारा दायित्व है कि विपक्ष पर रहकर सकारात्मक हम भूमिका निभाएं। प्रियंका जी ने चाहे कोई घटना घटी हो, हाथरस की हो, लखीमपुर की हो, सबसे पहले पहुंचकर उस बात को रेखांकित